हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 150 गांव 150 खबरें देखते हैं गांव। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के लगातार 2 बार विधायक रह चुके भुवनेश्वर प्रसाद सिंह के निधन के बाद उनकी धर्मपत्नी का भी निधन हो गया, जिसके बाद से इलाके में शोक की लहर है। पंडारक प्रखंड में लगातार बीजेपी को मजबूत करने की कवायद चल रही है, जिसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आम बैठक हुई। बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय में जेडीयू छात्रों ने महाविद्यालय में ललन सिंह और विधान पार्षद नीरज कुमार का कार्यक्रम आयोजित किया है। अटमल गोला में करजान ताजपुर पुल के सड़क निर्माण कार्य के लिए इलाके के किसानों का जमीन अधिग्रहित किया जाएगा, लेकिन 8 साल बाद भी उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला। बाढ़ में इन दिनों जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सदस्यता अभियान जोर शोर से चला रहे हैं और जगह जगह जाकर लोगों से मिल रहे हैं। मुंगेर लोकसभा चुनाव को देखते हुए बाढ़ प्रखंड के इब्राहिमपुर पंचायत की महिला मुखिया मीरा देवी इन दिनों धानुक समाज की सभा पूरे पटना जिले में कर रही है। मीरा देवी ने पति पर हो रहे अत्याचार को लेकर धानुक महासभा बुलाई, जिसमें बड़े पैमाने पर धानुक समाज के लोगों ने शिरकत की। बख्तियारपुर में आयोजित बूथ स्तरीय बीजेपी बैठक में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद पूरे इलाके में लोगों ने अपने समर्थकों के साथ रोड शो किया। बख्तियारपुर के बीजेपी विधायक रणविजय यादव ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कई वरिष्ठ नेताओं ने मुलाकात की। 23 जनवरी को जल संसाधन विभाग के मंत्री ललन सिंह बाहुबली विधायक अनंत सिंह के गांव में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। साइकिल दिवस के शुभ अवसर पर एचपीसीएल की तरफ से बिहार शरीफ के श्रम कल्याण मैदान में ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली को नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर श्रम कल्याण मैदान से रवाना किया। हिलसा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कृष्ण सुदर्शन पब्लिक स्कूल में छापेमारी कर शराब की बड़ी खेप बरामद की और प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया। सड़क सुरक्षा को लेकर बिहार शरीफ में टेम्पू संघ की बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष मन्ना यादव ने की। बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति की तरफ से राजगीर के कन्वेंशन सेंटर में सामाजिक चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया। आगामी 1 फरवरी से 3 फरवरी तक बिहार शरीफ के दीपनगर स्टेडियम में दूसरा एडिशन किड्स मेला और एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। दरभंगा के कमतौल थाना इलाके के हरिहरपुर गांव में नौकरी का झांसा देकर लापता किए गए युवक के परिवार वालों ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। दरभंगा के केवटी प्रखंड इलाके के किरमा बाजार में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद की जनसभा को सफल बनाने के लिए बैठक बुलाई गई। जाले के विधायक और बीजेपी के प्रवक्ता जीवेश कुमार ने जाले पश्चिमी सर्किल और राढ़ी के नरौच में 79 लाख की लागत से बने सड़क का शिलान्यास किया। अहियारी गोट में भाकपा माले जाले प्रखंड का चौथा सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें प्रखंड कमेटी का निर्माण किया गया। बांका जिले के कटोरिया थाना परिसर में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें दर्जनों विवाद का निपटारा किया गया। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक बांका गेस्ट हाउस में हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय कुमार ने की। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड इलाके में वीर शिरोमणि चौहरमल महाराज की जयंती मनाने को लेकर बैठक की गई, जिसमें 2 नमा करबला मैदान में 4 अप्रैल को जयंती मनाने का संकल्प लिया गया। मुजफ्फरपुर के मुरौल प्रखंड में आम आदमी पार्टी की बैठक हुई, जिसमें विजय कुमार शर्मा को मुरौल के प्रखंड अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड इलाके में विधिक जागरूकता शिविर का जगदीशपुर बघनगरी में आयोजन किया गया, जिसमें कानून की जानकारी दी गई। मुजफ्फरपुर के मधुसूदनपुर गांव में यंग इंडिया अधिकार मार्च को लेकर इंकलाबी नौजवान सभा ने बैठक की, जिसकी अध्यक्षता राकेश रंजन ने की। मुजफ्फरपुर के मुराल प्रखंड इलाके में मिड डे मील रसोइया ने बीआरसी पर हंगामा किया, कामकाज को बाधित कर आंदोलन जारी रखने की बात की।
मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड पंचायत समिति भवन में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव हुआ। चुनाव 5वीं बार लगातार कृष्ण सिंह निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। मुजफ्फरपुर में सकरा अंचल के सीईओ पंकज कुमार ने अगलगी में हुए मासूम की मौत के बाद उसके पिता को 9800 रुपए का चेक दिया। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड में सड़क अवरुद्ध करने के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। स्थानीय लोगों ने सीईओ और स्थानीय प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। मुजफ्फरपुर गायघाट प्रखंड इलाके में ट्रक और कंटेनर में टक्कर हो गई है, जिसमें ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। कटिहार के आजमनगर प्रखंड के सालमारी हाई स्कूल में शिक्षक प्रशिक्षण समाप्ति पर प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। कटिहार के बरारी प्रखंड में अपनी मांगों को लेकर विद्यालय रसोइया संघ ने जुलूस निकाला और प्रखंड कार्यालय पहुंचकर वीडियो को ज्ञापन दिया। कटिहार के हसनगंज प्रखंड को जाने वाली कटिहार पूर्णिया हाईवे पर बनी भसना पुल का हाल बेहाल है, जिसकी वजह से कभी भी बड़ा दुर्घटना हो सकता है। बरारी प्रखंड के सेमापुर पंचायत के दर्जनों किसान बैर की खेती कर कम कीमत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं, जिससे किसान प्रोत्साहित हो रहे हैं। कुर्सेला प्रखंड के कोसी पुल पर 2 जिले के अधिकारियों ने जाम का जायजा लिया। नौगछिया और कटिहार प्रशासन ने 2 जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े सभी थानों को आवश्यक निर्देश दिए। प्राणपुर प्रखंड के थाना परिसर में भूमि विवाद को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया। बारसोई प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड स्तरीय वीवीपैट ईवीएम मशीन संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। आम मतदाताओं को सिखाने के मकसद से यह प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था। सहरसा के बेहरा थाना इलाके के मेनहा बिशनपुर में ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सहरसा जिला परिषद प्रांगण में पब्लिक एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन कोसी रेंज सहरसा की तरफ से स्कूली बच्चों के बीच पुरस्कार बांटे गए। सहरसा के सौर बाजार प्रखंड की तीरी पंचायत में एनपीएस पद्मपुरा के बच्चों को वर्ष 2012 से अब तक पोशाक और छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिली। सहरसा के सौर बाजार थाना इलाके के बैजनाथपुर सोनवर्षा मुख्य मार्ग के नजदीक आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और जर्जर तार को बदलने की मांग की। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले सद्भावना साइकिल यात्रा की तैयारी जोरों पर है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी सहित गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड इलाके में भारत विकास परिषद अरविंद शाखा ने जरूरतमंदों के बीच गर्म कपड़ों का बंटवारा किया। सहरसा के बलवा हाट में अखिल भारतीय बढ़ई समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता युवा संगठन प्रभारी पिंटू शर्मा ने की। अगले माह पटना में आयोजित होने वाले कांग्रेस के जन आकांक्षा रैली को लेकर सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता इम्तियाज अंजुम ने की। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष हेलाल अशरफ ने सैयद कासिफ अशरफ को सिमरी पंचायत का पंचायत अध्यक्ष मनोनीत किया है। सिवान के सिसवन थाना के ग्यासपुर गांव में मछली मारने के दौरान सरयू नदी में एक व्यक्ति डूब गया। एनडीआरएफ की टीम की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सिसवन प्रखंड के नया गांव पंचायत में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विकास सिंह और मुन्ना शाही ने संयुक्त रूप से किया। सिवान में पहली बार सिवान के बड़हरिया प्रखंड के चाड़ी बाजार में मातृ सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पटना एम्स मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने शिरकत की। गुठनी प्रखंड में लोकमान्य तिलक हाई स्कूल में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी और बिहार के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। जीरादेई प्रखंड के मझवलिया पंचायत में भवानी स्थान और मौजे मझवलिया में करीब 16 लाख की लागत से छठ घाट निर्माण का शिलान्यास हुआ। सिसवन थाना परिसर में निवर्तमान थाना प्रभारी अजय कुमार की भावभीनी विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता सिसवन पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद ने की। विक्रम के दुल्हिन बाजार प्रखंड के आरपी चैनल 4 नहर तटबंध से पानी का रिसाव होने से निसरपुरा गांव के करीब 50 बीघा खेतों में पानी भर गया। विक्रम के रानी तालाब के पास ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसकी मौत इलाज के दौरान हॉस्पिटल में हुई।
विक्रम प्रखंड के खड़गपुर गांव में सामाजिक संस्था आवाज एक पहल की तरफ से वंचित तबके के लोगों के बीच कंबल बांटे गए। सीतामढ़ी के पुपरी प्रखंड में फर्जी नर्सिंग होम का धंधा जोरों पर चल रहा है। इस इलाके में झोला छाप डॉक्टर मरीजों का शोषण कर रहे हैं। सुप्पी प्रखंड में अवैध बालू का खनन किया जा रहा है। प्रतिबंध लगाने में विभाग और प्रशासन कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा। डुमरा प्रखंड के बरियारपुर गांव में सरकारी नलकूप से ग्रामीणों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिलती। डुमरा प्रखंड में रसलपुर पंचायत के मुशहरी टोला बस्ती में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। दरियापुर के शीतलपुर परसा पथ पर बेकाबू ट्रक ने एक 8 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया। छपरा के मसरख थाना परिसर में करीब 4700 लीटर देशी और अंग्रेजी शराब को जब्त करने के बाद नष्ट किया गया। छपरा में पेट्रोलियम के बचाव के लिए भारत पेट्रोलियम और ललित भारत गैस की तरफ से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। छपरा के अमनौर उच्च विद्यालय प्रांगण में अंतर जिला महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मसरख प्रखंड के राजपट्टी ढाले के निकट ट्रांसफार्मर के चिंगारी से आग लग गई, जिससे बिजली तार और ट्रांसफार्मर जल गया। मधुबनी के मंगरौनी गांव के मुख्य सड़क पर अतिक्रमण को लेकर गांव में तनाव का माहौल है। मधुबनी के गदियानी में कलवार समाज की तरफ से विवाह भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें शादी समेत दूसरे कार्यों के लिए भवन निःशुल्क मिलेंगे। मधुबनी के राजनगर थाना इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस लगातार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। एसपी दीपक बर्णवाल ने कलुआही थाने का निरीक्षण किया और कई दिशा निर्देश दिए। फारबिसगंज के हिंगवा में युवा शक्ति जिलाध्यक्ष प्रिंस विक्टर ने ग्रामीणों से मुलाकात की। कुछ दिनों पहले गांव में ग्रामीणों और प्रशासन के बीच हिंसक झड़प हुई थी। फारबिसगंज के रामपुर निवासी भोजपुरी फिल्म अभिनेता लक्की शेख को नेपाल में सम्मानित किया गया। फारबिसगंज के बतनाहा में विधायक मंचन केसरी ने सड़क का शिलान्यास किया। फारबिसगंज सदर में प्रोग्रेसिव यूथ क्लब की तरफ से आयोजित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ हुआ। बगहा के रामनगर प्रखंड के नारायणापुर से नगर पंचायत क्षेत्र में मसाल जुलूस निकाला गया। बगहा के रामनगर प्रखंड में कई जगहों से होते हुए बजरंग दल के साथ हिंदू युवा और गौ रक्षा सेना के कार्यकर्ताओं ने मुख्य सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। बगहा 2 प्रखंड के शिक्षा निकेतन और आईबी प्रांगण में ओबीसी कार्यकर्ताओं ने एकजुटता को लेकर बैठक की। बगहा 2 प्रखंड के 25 पंचायतों में ओडीएफ के दौरान शौचालय निर्माण कार्य करने वाली जीविका समूह की महिलाओं ने हंगामा किया और बकाया भुगतान की मांग को लेकर वीडियो प्रणवगिरी से मुलाकात की। बगहा के भितहा समेत ठकराहा प्रखंड के कई गांवों का जेडीयू के पूर्व सांसद वैद्यनाथ प्रसाद महतो और पूर्व विधायक प्रभात रंजन सिंह ने 7 निश्चय योजनाओं के तहत हुए कार्यों का निरीक्षण किया। बगहा के रामनगर प्रखंड के नगर पंचायत क्षेत्र में अलाव तापते वक्त एक दिव्यांग बच्ची आग में गिर गई, जिसमें बच्ची बुरी तरीके से झुलस गई। बगहा के रामनगर प्रखंड के बेला गोला हरिनगर निवासी विजय जायसवाल के अपहरण के मामले में 10वें दिन भी पुलिस कोई पता नहीं लगा पाई। बगहा 1 प्रखंड के मलपुरवा चकनी में NH 727 के किनारे गन्ने से लदी ट्रॉली ट्रैक्टर पलट गई। बांका के कटोरिया थाना परिसर में जनता दरबार लगाया गया। बांका में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक में प्रदेश के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की समान काम समान वेतन की मांग को पूरा कराने का संकल्प लिया गया। मुंगेर पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 5 बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया। मुंगेर जेडीयू कार्यालय तोपखाना बाजार में जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों के साथ बूथ जीतो चुनाव जीतो कार्यक्रम की बैठक हुई। बेगूसराय में बस और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। बेगूसराय में जमीन हड़पने की नीयत से एक व्यक्ति को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। समस्तीपुर में आउटसोर्सिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर संघर्ष समिति के बैनर तले डाटा ऑपरेटर की हड़ताल 6ठे दिन भी जारी है।
समस्तीपुर के सरकारी बस पड़ाव पर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने 1 दिवसीय धरना दिया। उजियारपुर प्रखंड के वीरनामा तुला पंचायत के सुपौल गांव में भाकपा माले के प्रथम शाखा सम्मेलन की शुरुआत हुई। उजियारपुर थाने में कई जगहों से जब्त की गई 1075 लीटर प्रतिबंधित विदेशी शराब को नष्ट किया गया। मोरवा प्रखंड मुख्यालय पर पशुपालक किसान सेवा संघ की तरफ से 1 दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन किया गया। खानपुर प्रखंड में रोटरी क्लब की तरफ से टीबी फ्री इंडिया प्रोजेक्ट के तहत मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। समस्तीपुर के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने जिला अवर निबंधन कार्यालय का निरीक्षण किया और निबंधन पदाधिकारी कक्ष में बैठकर सभी कर्मचारी के कार्य से जुड़े फाइल का निपटारा किया। रक्सौल विद्युत विभाग के सहायक विद्युत अभियंता राजीव मिश्रा ने कासवा टोला सहित आधा दर्जन राजस्व वसूली कैंप का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गांव के लोगों से मिलकर विद्युत विभाग की समस्याओं के बारे में सुना और ऑन द स्पॉट निपटारा किया। रक्सौल प्रखंड के सोना हॉल सभागार में बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। रक्सौल स्टेशन पर वाईफाई और फुटओवर ब्रिज की जल्द शुरुआत होगी। हरसिद्धि प्रखंड के सोनवर्षा पंचायत के धनखरैया गांव में अचानक आग लग गई, जिससे एक घर में रखे बाइक, आभूषण, अनाज सहित लाखों की संपत्ति जल गई। ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने को लेकर बीएसएनएल ने शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के पिजड़ी गांव में इंटरनेट किट लगाया है। शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड के हथियावा कॉलेज के मैदान में शिव गुरु परिचर्चा का आयोजन किया गया। शेखपुरा जिले के बरबीघा नगर परिषद इलाके के वार्ड नंबर 24, 25 और 26 में 18 लाख की लागत से बनी नाली गली का उद्घाटन किया गया। शेखपुरा के अरियारी थाना इलाके के मौला नगर गांव के खलिहान में आग लगने से धान की फसल जल गई। एक सप्ताह पहले रहमतपुर पंचायत की मुखिया के पति से 3 लाख रुपए की मांग के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। तारापुर अनुमंडल में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर अनुमंडल अंतर्गत सभी प्रखंडों के पदाधिकारियों की बैठक हुई। तारापुर में लोक जनशक्ति पार्टी ने नए साल के मौके पर एनडीए घटक दलों के कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों का सम्मान समारोह आयोजित किया। कटिहार के कुर्सेला प्रखंड में चल रहे 7 निश्चय योजना का डीपीआरओ ने निरीक्षण किया और इस दौरान उन्हें कई तरह के दिशा निर्देश दिए। कटिहार के हसनगंज प्रखंड में कन्या विवाह योजना के लिए 21 जनवरी से प्रखंड में शिविर का आयोजन किया जाएगा। बगहा के रामनगर प्रखंड के मधुबनी समेत बगहा 2 प्रखंड के 24 पंचायतों में रसोइयों की हड़ताल की वजह से छात्रों की उपस्थिति में काफी गिरावट हुई। बगहा 2 प्रखंड के पटखौली मलकौली में युवक ने जहर खा लिया। आनंद फानन में उसे इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बगहा 2 प्रखंड के नारायणापुर में नारायणी प्रेस क्लब की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया। बगहा के रामनगर प्रखंड के हरपुर और गुदगुदी समेत आधा दर्जन गांवों को जोड़ने वाली मसान नदी पर बांध निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। बगहा के ठकराहा प्रखंड के कई गांवों में इन दिनों आवास सहायक ग्रामीणों से मुखिया और सचिव की मिलीभगत कर और अवैध उगाही का मामला सामने आया है। बगहा एक प्रखंड के नवकी बाजार के अनुमंडल अस्पताल में सब जेल से बीमार दस्यु सरगना वासुदेव यादव भर्ती कराए गए। बगहा के रामनगर प्रखंड में प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई गांवों के युवाओं ने कबड्डी, फुटबॉल समेत क्रिकेट में भाग लिया। नारायणपुर प्रखंड के झिलुआ पंचायत से 500 फीट तक पीसीसी सड़क का शिलान्यास जिला परिषद के अध्यक्ष दीपिका बेसरा ने किया। जामताड़ा के कुंडहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडहित में सेविका और स्वास्थ्य कर्मियों का पल्स पोलियो टीकाकरण प्रशिक्षण संपन्न हुआ। कुंडहित प्रखंड के कई स्कूलों में 14 वित्त आयोग से बनी हैंडवाश यूनिट बंद पड़ी है। कुंडहित प्रखंड के भागवत झा आजाद कॉलेज में बीपीआरओ नूर अली की उपस्थिति में नए ईवीएम मशीन का प्रचार प्रसार किया गया। नारायणपुर प्रखंड कोयरी D2 की जलसहिया शहनाज बेगम ने स्कूल में बच्चों को हाथ की सफाई और धुलाई के बारे में जानकारी दी। एकीकृत पैरा शिक्षक संघर्ष मोर्चा नारायणपुर प्रखंड इकाई की बैठक में संघ के आह्वान पर हड़ताल समाप्त किया गया।
रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के केदला बस्ती पंचायत और केदला बाजार पंचायत में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया। मलियागढ़ा गांव में शौचालय के पेंटिंग के कार्य मांडू प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज गुप्ता की देखरेख में किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क इकाई रामगढ़ की तरफ से ब्रिगेडियर पूरी पार्क में सुबह सवेरे कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समाहरणालय के सभागार में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर बैठक हुई। बिरसा मुंडा जेल में बिरसा मुंडा संग्रहालय के रूप में विकसित करने के लिए प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम हुए। पलामू के जपला में पूर्व मंत्री कमलेश सिंह ने दौरा किया और ग्रामीणों से मुलाकात की। मेदिनीनगर के एलबीएस स्कूल में अमित आनंद के नेतृत्व में विज्ञान और हस्तकला कार्यक्रम आयोजित हुआ। हुसैनाबाद में पूर्व मंत्री कमलेश सिंह ने सुमन सेवा सदन का उद्घाटन किया। डाल्टनगंज के दिव्यांग विद्यालय में सीआरपीएफ जवान दुर्गेश सिंह ने दिव्यांग बच्चों के बीच खाने पीने की सामग्री बांटी। मेदिनीनगर में अध्यक्ष जुगल किशोर चंद्रवंशी के नेतृत्व में चंद्रवंशी समाज की बैठक हुई। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा डाक बंगला परिसर में जैनुल आवेदीन अंसारी के नेतृत्व में लिट्टीपाड़ा कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। पाकुड़ जिले के अमरापारा प्रखंड में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। पाकुड़ सदर प्रखंड के कालिदासपुर पंचायत में 2 फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। पाकुड़ के महेशपुर थाना इलाके में एसडीपीओ ने अवैध शराब बेचने को लेकर कई होटलों में छापेमारी की। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना इलाके में वन विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए अवैध लकड़ी को जब्त किया। घाटशिला प्रखंड के वृंदावनपुर गांव के पूर्व मुखिया और कांग्रेस नेता के पिता का निधन हो गया। बहरागोड़ा में एनएच 6 के किनारे छनपरिया गांव से बेला गांव तक जाने वाली सड़क कई सालों से टूटी हुई है। बहरागोड़ा प्रखंड के जगुडीहा गांव में महिला समूह की कार्यकर्ता के घर में आग लगी। चाकुलिया प्रखंड के रपुसपिंडी में सन्यासी मेले का आयोजन किया गया। मेले में बतौर अतिथि बहरागोड़ा कुणाल सारंगी शामिल हुए। धाल भूमगर प्रखंड कार्यालय में विभिन्न पंचायतों में चल रहे जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक हुई। रंका थाना इलाके के पुरेगाड़ा गांव निवासी राजकुमार भुइया की 13 साल की नाबालिग बेटी की हत्या की कोशिश नाकाम हो गई है। बंसीधर नगर में भवनाथपुर विधानसभा इलाके में झारखंड विकास मोर्चा के युवा नेता विजय केसरी ने कार्यकर्ताओं के साथ खरौंती प्रखंड के दर्जनों गांवों का भ्रमण किया। कांडी प्रखंड के लमारी कला गांव स्थित नवताला खेल के मैदान में शिवांचल क्रिकेट क्लब के तत्वावधान में क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच मुरमा और मुखामी के बीच खेला गया। पुल नहीं तो वोट नहीं के संकल्प के साथ कांडी प्रखंड के सैकड़ों लोगों ने प्रखंड मुख्यालय में बैठक की। गढ़वा के बंसीधर नगर में 13 जनवरी को थाना इलाके के कुसदंड गांव में युवक साजन कुमार की हत्या के आरोप में बंसीधर नगर पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। देवघर के बाबा मंदिर प्रांगण में गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। देवघर के सारवा में पशु मेले का आयोजन झारखंड सरकार के कृषि मंत्री रणधीर सिंह जरमुंडी विधायक बादल पत्रलेख ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। देवघर के हनुमानगढ़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के स्वास्थ्य कामना के लिए हनुमान महायज्ञ किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे बढ़ते हैं।